Hello students, our today's topic is polynomials, class 10, and today's question, which of the following is not the graph of a quadratic polynomial? हमें नीचे कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप का होता है, या इजी लैंग्वेज में कहें तो ये यू शेप का होता है। यू उल्टा भी हो सकता है या फिर सीधा भी हो सकता है। इट मीन्स जो पैराबोला है वो अप साइड भी ओपन हो सकता है और डाउन साइड भी ओपन हो सकता है। यहाँ ऑप्शन ए में जो पैराबोला शेप बन रही है ये अप साइड ओपन है, बी में पैराबोला शेप बन रही है जो डाउन साइड ओपन है। इसी तरह ऑप्शन सी में भी पैराबोला शेप है जो अप साइड ओपन है, लेकिन ऑप्शन डी में जो ग्राफ दिया हुआ है ये यू शेप में नहीं है। इट मीन्स ये पैराबोला नहीं है। यहाँ जो ये कर्व्ड लाइन है इसमें 2 बेंड है, जबकि पैराबोला शेप में ओनली 1 ही बेंड होता है। जब किसी ग्राफ में 2 बेंड होते हैं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकेंड थिंग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस की वैल्यू होती है वो 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या फिर नो जीरोस भी हो सकता है, लेकिन जीरोस की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑप्शन ए में जो ये पैराबोला शेप है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है। इट मीन्स इस कंडीशन में जीरोस की वैल्यू है नो जीरोस। बी ऑप्शन में जो पैराबोला शेप है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच करती है। इट मीन्स यहाँ जीरोस की वैल्यू है 1। सी ऑप्शन में हमें जो पैराबोला दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच करता है। इट मीन्स यहाँ जीरोस की वैल्यू 2 है। एंड ऑप्शन डी में जो ग्राफ दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को 1, 2 एंड 3 पॉइंट पर टच करता है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस की वैल्यू मैक्सिमम 2 होती है और यहाँ x की वैल्यू है 3। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वन, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c where a is greater than 0 are equal and negative, then which of the following statement is correct? हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax square plus bx plus c, जहां a जो है वो 0 से बड़ा है। इट मीन्स a की वैल्यू पॉजिटिव है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोस हैं वो इक्वल है और नेगेटिव है। अब यहाँ हम 0 की वैल्यू को मान लेते हैं -b, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे, और दोनों ही इक्वल है। इट मीन्स दोनों ही जीरोस की वैल्यू -p है। अब अगर यहाँ x की वैल्यू -p है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे x प्लस p एंड x प्लस p। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2px। अब p स्क्वायर जो है वो है कांस्टेंट टर्म और 2px जो है वो है लीनियर टर्म। लीनियर टर्म में x की पावर 1 होती है। अब यहाँ इस पॉलिनोमियल में लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों ही पॉजिटिव है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ f of x equals to ax square plus bx plus c, then अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब यहाँ सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c/a के। अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है वहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a ही है और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a ही है। अब हमें इन वैल्यूज की हेल्प से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इसे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं
तो इसकी वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन हमारे पास 2 अल्फा बीटा तो है ही नहीं, ओनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इट मीन्स पॉजिटिव 2 अल्फा बीटा को रिमूव करने के लिए यहाँ हम यूज करेंगे -2 अल्फा बीटा। तब ये इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं -b/a, इसका होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा देन 2 मल्टीप्लाई c/a। दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, b² - 2c/a। एलसीएम ले लेंगे a², देन फर्स्ट टर्म जो है उसका न्यूमरेटर रहेगा b² माइनस सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर हो जाएगा 2ac। b² - 2ac/a² है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।